हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार एसएससी 10+2 और स्नातक स्तरीय, जो कि आपको बिहार एसएससी सीजीएल 4th का जो वैकेंसी है वो बहुत ही जल्द आपको आने वाली है। मान लीजिए अप्रॉक्स नवंबर तक ये वैकेंसी आ जाएगा। ठीक है भाई। तो आज से हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का। बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर बेसिक से आप चैप्टर वाइज पढ़ाइए मैथ्स। तो डियर फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर यूट्यूब पे सर्च करेंगे महाकांत सर। ठीक है भाई, यूट्यूब क्या सर्च करना है। वैसे भी आप हमारे चैनल देख ही रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और प्लेलिस्ट में आपको BSSC CGL 3rd करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें आपको डियर फ्रेंड्स 61 वीडियो हम 0 to हीरो लेवल का मैथ्स हम करवाए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि टाइम भी कम है, सारा एग्ज़ाम डियर फ्रेंड्स जनवरी से फरवरी तक हो जाना है। ठीक है भाई। तो यहाँ से आप लोग 61 वीडियो है। मेरा विश्वास है सर कि आप अगर ये 61 वीडियो देख लेते हैं तो ये आपको हम भरोसा नहीं, पूरा विश्वास आपको दिलाते हैं कि सर कि एक भी क्वेश्चन मैथ्स का आपसे नहीं छूटने वाला है। ठीक है भाई। और क्या करेंगे सर, हम जो अभी स्टार्ट किए हैं मॉक टेस्ट, तो आपको क्या करना है, हमारे साथ मॉक टेस्ट भी लगाते चलना है कि नहीं भाई। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ था BSSC CGL स्नातक स्तरीय में 24/12/2022 में प्रथम पाली में जो पूछा गया था प्रश्न, उसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये डियर फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस सर रीजनिंग से 50 क्वेश्चन रहना है, मैथ्स प्लस साइंस से 50 क्वेश्चन रहना है, और जीके और करंट अफेयर से कितना रहना है सर, 50 क्वेश्चन रहना है। अब टोटल जो है सर 150 क्वेश्चन रहना है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा सर आपका 4 मार्क्स का होगा। तो 150 क्वेश्चन जो होगा सर 600 मार्क्स का होगा। ठीक है भाई। और आप क्या करते हैं सर, एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 मार्क्स मिलेगा, और एक क्वेश्चन आप अगर गलत करते हैं तो 1 ही मार्क्स काटेगा। ठीक है भाई। तो यहाँ रिस्क लेना भी चलेगा। ठीक है भाई। तो 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था सर, उसमें देखा गया कि ये मैथ्स और साइंस में देखा जाए सर, तो मैथ्स से 32 क्वेश्चन था और साइंस से सर 18 क्वेश्चन था। ठीक है भाई। मैथ्स से 32 क्वेश्चन था और जो साइंस से था वो 18 क्वेश्चन था। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन मैथ्स का जो है सर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, दिख रहा है सर या कोई दिक्कत? लाइट और दे दे क्या? 1 मिनट। अब ठीक है सर, दिख रहा है आपको? है भैया, कम कर दे लाइट थोड़ा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है डियर फ्रेंड्स, समझेंगे। 2 रेलगाड़ियां A व B से शुरू होती है तथा क्रमशः B तथा A की तरफ जा रही है। उनकी 80 किलोमीटर पर आवर तथा 95 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। उसका स्पीड जो है वो क्या है सर, 80 किलोमीटर पर आवर है। 80 किलोमीटर पर आवर है और कितना है, 95 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों मिलती है तो यह पाया गया कि यह एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी से 165 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। तो A व B के बीच दूरी क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है सर। तो 165 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन कितना ज़्यादा स्पीड के कारण सर? तो कहिएगा सर ज़्यादा स्पीड कितना हो गया? देखिए सर 15 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड ज़्यादा के कारण ही सर 165 किलोमीटर ज़्यादा दूरी हम लोग चले हैं। ठीक है, हम लोग नहीं चले, ट्रेन चले हैं। ठीक है। तो यहाँ से सर अगर हम निकालना चाहें टाइम, तो टाइम बराबर सूत्र क्या होता है सर? टाइम बराबर सूत्र क्या होता है बताएंगे? तो कहे सर डिस्टेंस
अपॉन स्पीड, और यहाँ से देखेंगे 15 × 1 = 15, 15 × 1 = 15, और 11 आवर यहाँ से आपका आ जाएगा टाइम। लेकिन आपसे पूछा गया सर कि वो जो 2 ट्रेन थे, एक तो था ए से बी की ओर जा रहा था, एक बी से ए की ओर आ रहा था, तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो आपको याद रखना है सर, क्या याद रखना है, तो क्या होता है सर, चाल बराबर सूत्र क्या होता है, स्पीड इक्वल में क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो एक चीज़ याद रखना है सर कि जब ट्रेन विपरीत दिशा में चले, तो चाल को हम ऐड कर देते हैं, और जब ट्रेन एक ही दिशा में चले तो ट्रेन के चाल को हम क्या करते हैं सर, माइनस कर देते हैं। तो अभी विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल को हम ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा चाल सर, कि 5 और 9 और 8 17 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है भाई, डिस्टेंस सर हमको नहीं पता है, पता करना है, और टाइम कितना है सर, कि 11 आवर टाइम ये आपको दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप क्या करेंगे सर, डिस्टेंस निकाल लेंगे जल्दी से। तो डिस्टेंस इक्वल में क्या होता है डियर, कि डिस्टेंस यहाँ से अगर निकालेंगे तो 175 को 11 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 5 12 7 1 8 1 9, ठीक है भाई 1, यानी 1925 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 1925 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 3 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बताइए सर कि समझ में आया कि नहीं। कुछ नहीं किए हैं सर, पहले हम क्या किए सर, ये एक ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही थी, एक ट्रेन 95 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रही थी, और इस कारण क्या हुआ सर, 165 किलोमीटर की डिस्टेंस ज़्यादा कवर करती है। तो हम बोले सर ये 165 ज़्यादा कवर करते हैं किसकी वजह से, देखिए सर स्पीड में 15 किलोमीटर पर आवर की ये बढ़ोतरी हो गई है, तो यहाँ से टाइम 11 आवर आ गया, और यहाँ से डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है सर, तो आपको पता होगा स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड 175 को 11 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो ये इतना आ गया। ठीक है भाई, चलिए सर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 के बाद कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, किसी राशि का साधारण ब्याज। आपको एक ही फॉर्मूला सर याद रखना है इसमें, एक ही फॉर्मूला याद रखना है सर, प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम इक्वल में सर ऐसा ही आता है। एक ही फॉर्मूला या 2 फॉर्मूला से सर हम सिंपल इंटरेस्ट का और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न में सर किसी राशि, क्या पता है सर, नहीं पता है तो हम 1 मान के चलते हैं, तो कहीं एक धन राशि, क्या रेट आपको पता है सर, कहीं नहीं पता है तो कहीं R% की रेट से, क्या टाइम आपको पता है, बिल्कुल नहीं पता है सर। प्रश्न में बोला गया कि वर्षों की संख्या और परसेंट की संख्या जो होगा सर वो बराबर है, अर्थात जो रेट है और टाइम है, अगर रेट R है तो टाइम भी तो R होगा। और क्या बोला गया सर प्रश्न में, देखिए कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, तो मूलधन कितना है, 1 ना माने हैं, तो 1 का 1/9 कहीं सर यही तो ब्याज आ जाएगा, है भाई। मेरा डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही सिद्धांत होता है कि क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। अब यहाँ से देखेंगे सर तो R कितना हो जाएगा, R² बाय 100 इक्वल में क्या हो जाएगा सर 1/9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कहिएगा सर 9R² इक्वल में 100, तो यहाँ से R का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, कहीं 100 ये बाई 9 आ जाएगा। जब R² का वैल्यू इतना हो बताइए तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, ठीक है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, और 100 का √10 और 9 का 3, और यही आपका रेट आ जाएगा 10/3%, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 6 का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। है भाई सर, आपको किसी भी तरह से कोई समस्या कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, बढ़ते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन हमको अभी देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 9। 1 मिनट रुक जाएंगे डियर। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है डियर, समझने का प्रयास करेंगे। 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। आपसे ये पूछा गया सर कि 1 से लेकर के 31 तक
विषम संख्या का योग क्या होगा। एक चीज आप बताएंगे सर, हम बोलेंगे कि विषम संख्या प्रथम 3 विषम संख्या निकालिए, तो देखिए सर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। बोलेंगे प्रथम 3 विषम संख्या का योग कितना होगा, तो कहीं 5 3 8 1 सर 9 होगा प्रथम 3 विषम संख्या का योग। हम बोलेंगे सर ये बेवकूफ़ वाली बात करते हैं सर कि काउंट कीजिए सर कितना विषम संख्या है, तो कहीं 1 2 3 है ना, तो 3 है तो 3 ही के स्क्वायर तो 9 आया। समझ बात, यानी कि जितना विषम संख्या रहेगा उसका हम काउंट करके स्क्वायर कर देते हैं। अर्थात विषम संख्या का प्रथम n विषम संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है सर, प्रथम n विषम संख्या का योग का फॉर्मूला होता है सर n स्क्वायर होता है। अर्थात सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है यहाँ कि सर कि आखिर विषम संख्या है कितनी। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आपको हमेशा याद रखना है सर कि क्या करना है सर कि लास्ट माइनस फर्स्ट बाय 2 प्लस का क्या करेंगे 1 करेंगे। आप बोलेंगे सर कैसे समझ रहे हैं, हम बोल रहे हैं सर ये 1 2 3 है ना, तो हम बोलेंगे कितना टर्म्स है, तो टर्म्स निकालने के लिए क्या करेंगे फर्स्ट माइनस लास्ट बाय 2 अब प्लस 1 कर देना है। तो 5 में से 1 4 और 2 दूनी 4 2 और 1 3 नहीं आ जाएगा 3 वो संख्या, तो वही तो बात कर रहे हैं यहाँ। तो क्या हो जाएगा सर 31 में से 31 काटेंगे तो 15, एक कितना हो जाएगा 16 टर्म्स होगा। तो प्रथम n विषम संख्या का अर्थात प्रथम जो होगा n विषम संख्या की इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, ऑड नंबर बोलते हैं। तो प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होता है सर कहीं n का स्क्वायर, तो अर्थात n कितना है 16 और 16 का स्क्वायर कितना होता है सर कहीं 256 होता है। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई समस्या, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्या है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है डियर फ्रेंड्स, किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 360 रुपया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब क्या होता है सर सीपी, अब विक्रय मूल्य मतलब एसपी, यानी इसका अंतर कितना दिया हुआ है सर कहीं 360 रुपया दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। यदि लाभ 25% हो तो आप ही बताइए सर 25% का मतलब क्या होता है, 25/100 होता है, नहीं होता है सर। तो यहाँ से काटेंगे तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100 अर्थात 1/4। यहाँ सर सीपी और एसपी की बात करें तो जो नीचे में होता है वही आपका टोटल होता है। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया सर सीपी हो गया और 25% लाभ बोला गया, ऐसा मतलब 4 रुपया पर कितना लाभ हो रहा है सर 1 रुपया का, यानी 4 और 1 5 कितना हो गया सर कि यही तो एसपी हो गया है कि नहीं भाई। तो कहिए सर एसपी और सीपी में अंतर कितना का है सर, बताएंगे सर एसपी और सीपी में अंतर कितना का सर कहीं एक ही का अंतर है, लेकिन अंतर है कितना सर कहीं 360 का अंतर है। तो आपसे पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य क्या है, तो दोनों में विक्रय मूल्य क्या है सर 5 है। जब 1 बराबर 360 तो 5 बराबर 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो कहीं 0 6 5 30 और 5 3 15 3 1800 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, 1800 क्या आ गया सर आपका एसपी आ गया। अगर सीपी पूछता तो 4 से इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते, है कि नहीं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद दिया हुआ सर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 है डियर फ्रेंड्स, 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग जो है वो 60 साल है। 4 वर्ष के अंतराल पे है जन्म। हम बोलेंगे सर एक जो है अगर x मान लेते हैं, यानी कि एक जो होगा सर 4 साल का होगा मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो दूसरा का जन्म सर 4 वर्ष के अंतर पर अर्थात x + 4 होगा। तीसरा का कहीं सर x + 4 वर्ष का अंतर यानी कि 8, फिर चौथा जो होगा सर कहीं x + 8 4 12, यानी 4 साल का सर अंतर पे इसका जन्म हुआ है, जो कि हम लिख दिए हैं। और इस चारों बच्चे का जो सर योग है वो 60 दिया हुआ है, तो योग है तो योग कर दीजिए, 60 के इक्वल है तो 60 कर दीजिए। आपके सर x 4x हो जाएगा, 12 8 20 4 24, उस साइड जाएगा सर यानी 24, तो कितना आ जाएगा सर 4x इक्वल में 10 4 6 5 2 3, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 9 आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगा, तो सबसे छोटे बच्चे x ही न माने थे, तो x का वैल्यू तो 9 आ ही गया, तो 9 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है भाई, आप सर फ्री पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल महाकांत सर से जुड़ जाएंगे या महाकांत सर ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे। ठीक है भाई, अगर सबसे बड़े स्टूडेंट का आयु पूछता तो सबसे बड़ा तो यही था, तो x का वैल्यू 9 है, तो 12 9 21 साल हो जाता बड़े का आयु।
चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, माना n सबसे बड़ी संख्या है, 62 है, 132 है, 62 है, 132 है, 237 है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। को विभाजित करने पर प्रत्येक की स्थिति में समान संख्या शेष रहती है, तो n के अंकों का योग क्या है? सबसे बड़ी संख्या सर बोल दिया जाए आपसे, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए तो वो SCF ही होता है, और सबसे छोटी से छोटी संख्या आपसे पूछ लिया जाए तो वो सर आपका LCM होता है। ठीक है भाई, लेकिन समान शेष पर पूछा जा रहा है सर, समान शेष बच रहा है तो आपको पहले माइनस करना है। क्या सर? इसको इसमें से, इसको इसमें से और इसको इसमें से माइनस करना है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 2 कितना हो जाएगा? 0। 13 में से 6 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर इसमें से इसको 7 में से 2 5, 3 में से 3 0, 2 में से 1 1, फिर इसको इसमें से माइनस कीजिए, यानी 7 में से 2 5 और 13 में से 6 7, यहाँ 175। अब सर आपको SCF निकालना है। हमेशा जो स्टूडेंट हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हैं सर उनको पता ही है कि SCF सर जो मिनिमम डिफरेंस होता है वही आपका SCF होता है। तो मिनिमम डिफरेंस किसमें सर? इसमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? इसमें सर 70 का डिफरेंस हो जाएगा। इस दोनों में डिफरेंस देखते हैं सर, तो इस दोनों में डिफरेंस 35 का होगा। जो सबसे मिनिमम डिफरेंस होता है वही आपका SCF होता है। तो 35 आपका SCF आ जाएगा, जो कि सर n का वैल्यू है। तो इसके अंकों का योग, तो बताइए सर अंक कितना है? 3 है और एक अंक 5 है, तो अंक का योग कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 16 का है। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स? अगर सर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को क्या करेंगे सर, ज़्यादा से ज़्यादा आप सोशल साइट्स पर अपने दोस्तों यारों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो क्या करेंगे सर, सेंड करेंगे, ताकि सर इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का जो मेथड है इसका प्रयोग करके आपके यार, आपके फ्रेंड्स भी एग्जाम में प्रश्न को ईजिली सोल्व कर पाएँ। है कि नहीं भाई? चलिए 16 के बाद क्वेश्चन नंबर सर 18 में मैथ्स दिया हुआ है। 16 के बाद किस में मैथ्स है सर? 18 में। चलिए दिख तो रहा है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है डियर फ्रेंड्स? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें कुल 85% मत पड़े हैं। आप बताइए सर, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होती है सर? कई 100% होती हैं। तो टोटल सर हम कितना मान लिए सर? 100 टोटल मान लिए हैं। इसमें सर 85% वोट, अगर एक्स मानना चाहते हो तो मान लो, नहीं मानना चाहते तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इसमें सर 85% ही मत का प्रयोग किए हैं। तो कहीं सर 100 का 85% निकालेंगे तो 85x ही होगा, यानी कि इतना मत का प्रयोग हुआ है। ठीक है भाई, 5% मत को अवैध घोषित कर दिया गया है, यानी कि जो ये मत है सर, ये 85x जो लिखा हुआ है, इस मत का 5% अवैध, यानी कि वो क्या बोल रहे हैं सर? अवैध मतलब क्या होता है बताइए? अवैध घोषित कर दिया मतलब वो वोट डाला ही नहीं सर, वोट कास्ट ही नहीं हुआ, यानी 5% अवैध था। तो वैध कितना था सर? कहीं वैध होगा सर, टोटल कितना होती है सर? कहीं टोटल तो 100 होती है, तो 5% चला गया 100 में से, तो कितना परसेंट वो ले रहे हैं सर? कहीं 95% वैध है, यानी जो वोट दिए हैं। ठीक है भाई, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये 95 कैसे लिख दिए? तो थोड़ा बुद्धि के इस्तेमाल करो। अब बच्चे नहीं है सर, आप ये बेसिक नहीं दिए तो आप हमारे क्लास जो 61 वीडियो में 0 to हीरो लेवल का पढ़ाई जो आपको कॉन्सेप्ट जो बताया गया है, वो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़िए। तो सर यहाँ आपको क्वेश्चन पूछना नहीं पड़ेगा। वैध मत ये इतना है, जो सर 17, ठीक है भाई, एक उम्मीदवार को वैध मतों के 80% मत मिलते हैं। तो ये टोटल वोट क्या है सर? कि सर वैध ही मत तो है जितना डाला गया है, और इसका 80% जो है वो कितना के बराबर है सर? कि इसका 80% सर ये कितना के बराबर दिया हुआ है? 17,442 के इक्वल में दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो इस चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? निकाल दीजिए। ये 0 से 0, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 से काटिए 19 टाइम्स में, यहाँ देखिए 17 5 जा 25 जा। ठीक है भाई, क्या गलत हो रहा है क्या कहीं? है भाई? चलिए 4 से काटिए, 4 5 जा, 17 से काट लो इसको, 71 जा, 4 आएगा, 0 नहीं कटेगा, 17 दूनी 17 छक्का, 19 से काट लो इसको, 19 पच्चे 19 चौका 76। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा सर? कहीं 54 × 5, 5 चौक 20, 5 25 और 2 कितना हो जाएगा? 26।
है भाई, यानी x का वैल्यू इतना है। तो आपसे पूछा जा रहा है सर इस चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल कितना माने थे 100x, तो 100x है तो कहीं 100 और x का वैल्यू कितना है सर 260, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा सर। इस जो चुनाव है, इस चुनाव में टोटल जो है वो 26,000 मत का प्रयोग हुआ था। क्या गलत हो गया डियर? कहाँ गलती कर दिए हम? देखिए, ओ गलत हो गया सर। 5 चौका 20 और 5 25 और 2 27 न होगा, 27 न होगा डियर फ्रेंड्स, 27 न होगा, 27,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सर डी करेक्ट हो जाएगा। बताइए सर, जाइएगा सर ये परसेंटेज में हम सर एकदम बेसिक देखिए परसेंटेज। आप अब ऐसा नहीं सर कि जो आपके सिलेबस में वो लिखा हुआ नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे सर। आप परसेंटेज भी पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ना है, प्रॉफिट सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ना है। देखिए सर ये परसेंटेज का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका भी सर एकदम टाइम वाइज आपको क्वेश्चन करवाया गया है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे सर, बेसिक से भी देखते चलेंगे और मॉक टेस्ट भी लगाते चलेंगे मेरे साथ में, तो फ़ायदा ज़्यादा होगा सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 के बाद है सर 23 0.04 प्लस 0.0025 ये दिया हुआ है। आप बताइए सर, अगर ये इसका अंडर रूट लेंगे तो 25 का कितना हो जाएगा 5, नीचे में कितना हो जाएगा सर 4 जीरो, 4 जीरो मतलब 2 जीरो के बाद डेसिमल, 1 1 2 के बाद डेसिमल देंगे तो कहीं सर इसमें ऐड हो जाएगा 0.04 में, यानी 5 4 9 0, ये अंडर रूट हो जाएगा। आप बताइए सर 9 का कितना निकल जाएगा 3, ये हटाएंगे तो नीचे में कितना है 100, 100 मतलब 10 निकल जाएगा, 10 मतलब एगो जीरो, एगो जीरो मतलब सर 1 डिजिट के बाद डेसिमल 0.3। हलवा क्वेश्चन था डी, इसमें टाइम भी नहीं देना चाहिए सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्या है? 23 के बाद है सर 24। चलिए समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है डियर फ्रेंड्स? एक परिवार में 5 सदस्यों का आयु का जो योग है वो 124 वर्ष दिया हुआ है। कितना का योग सर? कि 5 जो सदस्य था उसका आयु का योग जो है सर वो 124 ये दिया हुआ है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है सर, यदि बच्चों की आयु का अनुपात 3:4:5 है, 3:4:5 है, रेशियो देखते ही आप क्या लगा देंगे, x लगा दीजिए, यानी ये पहला बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है और ये क्या है सर तीसरा बच्चा है। आगे बोला गया है सर कि उनके माता पिता की आयु का योग 76 वर्ष है। उनके माता और पिता, इनके माता और पिता का जो आयु है वो 76, ये माता भी है और क्या है सर पिता भी है, यानी कि वोमैन है और मैन है, इनका आयु का योग 76 वर्ष है। यही टोटल 5 व्यक्ति नहीं आ गया सर, तो 5 व्यक्ति का आयु का योग है इतना, लेकिन योग है सर इतना, योग है बराबर ना योग है, तो कैसे सर 5 4 9 3 12x आप प्लस कितना होगा 76 इक्वल में 124, ये 5 का योग बराबर 5 का योग। तो यहाँ देखिए सर 12x का जो वैल्यू होगा सर कि 124 माइनस 76, तो कितना आ जाएगा सर कि 12x का जो वैल्यू होगा 14 में से 6 कितना 8, 11 में से 7 4, यानी कि 12 चौका 48, x का वैल्यू 4 आ जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है सर सबसे छोटे बच्चे की आयु, सबसे छोटा बच्चा क्या है सर ये ना है 3x, तो 4 या 12 वर्ष आ जाएगा छोटे बच्चे का आयु। ठीक है भाई, सबसे बड़ा बच्चा का पूछता तो 5 चौका 20 वर्ष हो जाता। ऑप्शन नंबर ए है भाई, मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद स्क्रीनशॉट लेके रख लिया कीजिए सर, आपको उतना नहीं कि सर आपको 10 मिनट एक ही क्वेश्चन के लिए दे कि आप नोट कीजिए, आप समझिए, या तो कोई क्वेश्चन में सर आपको दिक्कत हो रहा है समझने में से सर, तो मुझे विश्वास है सर कि आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होता होगा। अगर फिर भी कुछ हो तो सर दोबारा देख लिया कीजिए वीडियो, यानी तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया कीजिए जब हम हटे। चलिए 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 में मैथ्स है।
क्वेश्चन नंबर 26 है सर 45589 45589 P6। आपसे पूछा है सर ये 8 से डिविजिबल है तो P का मान क्या होगा। ये 8 से डिविजिबल है तो P का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक चीज़ सर आप बताइए सर, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है सर। कई 8 जो होता है सर ये 2 का क्यूब होता है, अर्थात जो लास्ट का तीन डिजिट यानी लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट जाए तो वो सारी संख्या 8 से कट जाएगी। आप बताइए सर अगर हम ऑप्शन से उठाएं, ऑप्शन फर्स्ट है 8, P के बदले सर अगर 8 रख लें तो कहीं 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 2 जा 16। हाँ का ठीक है सर, ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए ले लिए हैं, P का वैल्यू 8 और 8 1 जा 8, 18, 8 2 जा 16, 2 नहीं हुआ जी, 8 1 जा 8, 18, 8 2 जा 16, 2 नहीं कटेगा सर, गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कितना है सर 6 है, अगर 6 रखे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 गलत हो जाएगा बी। अगर ऑप्शन नंबर सी देखे सर 5 तो 8 1 जा 8, 8 7 ये भी गलत हो जाएगा सर। और ऑप्शन नंबर डी देखे सर तो ये तो होना ही है 7, तो पी का वैल्यू अगर 7 रखे तो 8 1 जा 8 7, 8 2 जा 16 1, 8 2 जा 16 यानी कट जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है सर 30 में। मैथ्स का क्वेश्चन किस में दिया हुआ है 30 में। ए बी सी एक साथ मिलकर प्रतिदिन 300 रुपया कमाते हैं। ठीक है भाई, कमाओ, हमको क्या दिक्कत है। ए बी और सी मिलकर 300 रुपया कमाता है। कौन सा बड़ा से तीर मार दिया, 300 रुपया कमा करके 3 व्यक्ति 100 रुपया का हिस्सा मिलेगा इसको। ठीक है भाई, चलिए, जबकि ए और सी मिलकर 177 रुपया कमाता है। ए और सी मिलकर 177 रुपया कमाता है। ठीक है भाई, ये चालाक होगा दोनों, देख लेते हैं इसका मतलब बी कितना कमाया। तो माइनस करेंगे सर, तो माइनस करेंगे तो कट जाएगा, यानी कि बी का निकल जाएगा कितना, 10 में से 7 3 और 9 में से 7 2, 2 में से 1, 123 रुपया बी कमाएगा। फिर बोला गया सर बी और सी मिलकर 162 रुपया कमाता है। तो बी और सी मिलकर कितना कमाता है सर, 162 रुपया कमाता है। तो फिर देखते हैं सर अगर माइनस कर देंगे नीचे से तो कोई बी कट जाएगा। तो सी कितना कमाता है, 12 में से 3 9। हमेशा सर बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है, ऐसा नहीं कि सर छोटे में से बड़ा को माइनस कर देंगे। तो 12 में से 3 9 और 5 में से 2 3, यानी कि सी जो है सर मात्र 39 रुपया ही कमा कर लाया है, मात्र 39 रुपया कमा कर लाया है। ऑप्शन नंबर डी सबसे शर्मनाक बात हुआ सर ए भी चालाक होगा। ठीक है भाई, हाँ, अब बी भी 123 रुपया का मालिक है अकेला। चलिए नेक्स्ट, 30 के बाद 33 पता नहीं सर अक्टूबर आ गया, इतना गर्मी है। 33 क्या है, 2 to the power 8 9 बाय क्या है 8 9। ठीक है भाई, से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है भाई, ये रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम शायद हम पढ़ाए हैं या क्या, नहीं तो सर वीडियो आपको मिल जाएगा रिमाइंडर थ्योरम का, हम पढ़ा देंगे। इसमें क्या करना है सर, आपको देखना है बेस। इसमें अगर देख लेंगे सर इसके नज़दीक पहुँचिए तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128, यानी कि सर ये नज़दीक में आ ही नहीं रहा है सर, इसके नज़दीक में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो रहा है। तो एक चीज़ थोड़ा गौर करना है सर, ये नंबर और ये नंबर देखना, क्या ये अभाज्य है, क्या 100 अभाज्य है। आपको पता रहना चाहिए सर कि अगर ए मतलब ये और ये बी, ये दोनों सर अगर 100 भाज्य है, 100 अभाज्य है, यानी कि को प्राइम है, यानी कुछ भी कॉमन ना हो। 100 अभाज्य का मतलब कुछ भी कॉमन ना हो। तो ए और बी अगर इस तरह से अगर दिया हुआ है तो ए टू दी पावर कुछ भी हो। ठीक है भाई, अब भाई जो बी नंबर होगा सर ये पावर में 1 अगर कम हो तो इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो वही चीज़ अगर इसको बनाएं सर तो 88 रख लेते हैं ऊपर में, इंटू टू दी पावर 1 रख लेते हैं, तभी तो सर बेस सेम हो तो 88 189 हो जाएगा और यहाँ 89 है। तो यही चीज़ नहीं है वो सर, यही चीज़ नहीं है सर, ये नहीं है सर, बी ये है और 1 पावर कम है ये है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 इंटू टू दी पावर 1 यानी 2, यानी कि रिमाइंडर क्या बोलेंगे सर, 2 ही बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ये थ्योरम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट 49 49
क्या है सर 49। क्वेश्चन नंबर 49 डियर समझने का प्रयास करेंगे। एक्स का 6% एक्स में ही जोड़ा जाता है, यानी कि सर एक्स का जो 6% है वो एक्स में ही जोड़ा जाता है। ठीक है भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर परिणाम, यानी कि ये जो टोटल परिणाम है, हाँ, फिर परिणाम का 9% परिणाम जोड़ा जाता है। तो इसका 9% निकालेंगे फिर इसी में जोड़ेंगे। तो हम बोलेंगे सर बुद्धू वाला क्यों काम कर रहे हैं, 9% निकाल कर फिर जोड़ना ही है। तो इसका मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है सर, 100% होती है। तो 9% ऐड करना है, तो 100 में ऐड ही कर दीजिए ना, 109% डायरेक्ट निकाल दीजिए इसका। यहाँ से देखेंगे सर, अगर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, कहीं 6/100 प्लस 1 बच जाएगा। और यहाँ देखेंगे सर 109/100 बच जाएगा। यहाँ से देखेंगे 100 एकम 100 101 जा 100, अच्छा 106/100 इंटू 109/100 मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए सर 109 को 106 से। तो 9 6 54 6 और यहाँ 901 और फिर यहाँ 901 4 9 5 14 9 6 15 16 1 1 2 ये 2 और 2 4 के बाद 2 और 2 4 के बाद डेसिमल 1.2644। क्या हो गया, क्या हो गया जी, क्या दिक्कत हो गया डियर। देखिए कहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत किए हम। क्या दिक्कत किए हैं, देखिए 9 6 54 6 एकम 6 9 एकम 9। ओ हो बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिए। देखो 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 देखो, बड़ा मिस्टेक कर दिए सर। 0 से कर रहे तो 0 0 ही होगा। फिर यहाँ 901 4 5 9 6 15 1 1 1 1.1554 कहाँ है, देखो 1.1554 ऑप्शन नंबर सी। गर्मी इतना है ना सर, करना चाहिए 0 से, तो कर दिए 1 से मल्टीप्लिकेशन। तो इस पर ध्यान रखिएगा सर आप लोग भी, है कि नहीं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 49 के बाद है 51। क्या है डियर 51, क्वेश्चन नंबर 51 3x + 8y 3x + 8y, हाँ भाई, बाय x - 2y। ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम। फिर आगे दिया हुआ है सर x/2y इक्वल में 2, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, x 1 जा x और 2 2 जा 4y। तो x और y का वैल्यू इसके पीछे में कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। तो x का वैल्यू क्या होता है सर, अपोजिट में लेंगे 4 और y का वैल्यू अपोजिट में लेंगे 1, यानी x का 4 और y का 1। तो x का लेंगे 4 तो 4 तिया 12 और 8 एकम 8, 12 8 कितना हो जाएगा सर 20। x का वैल्यू 4 और 2 एकम 2, 4 में से 2 2 2 दाएँ 20 10, बस 10 मतलब बस कर दिया जाए सर, या और देखा जाए क्वेश्चन। अभी कितना क्वेश्चन देख लिए हैं सर, अभी 14 ही क्वेश्चन हुआ है, 32 क्वेश्चन पूछा गया था टोटल। चलो 51 के बाद क्या है भाई, 51 के बाद है सर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है समझने का प्रयास करेंगे। एक छात्र ने जितने सवाल सही किए हैं उससे दुगुना गलत किए हैं। यानी कि सर एक तो क्या था सर, राइट पर्सन क्वेश्चन था, एक क्या था सर, रॉन्ग क्वेश्चन था। जितने वह सही किए हैं उससे दुगुना वह गलत किए हैं। अर्थात बोलेंगे सर ये एक प्रश्न सही किया है तो कहीं सर इसका दुगुना 2 गलत किया होगा, है कि नहीं भाई। और अगर उसने कुल 45 सवाल का जवाब दिया हो तो टोटल कितना हो जाएगा सर, कहीं 3, लेकिन टोटल है 45, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। तो एक का वैल्यू 15, तो पूछा क्या जा रहा है, बताओ कि कितने प्रश्न गलत किए हैं। तो जब 1 = 15 तो 2 = 30, यानी कि 30 प्रश्न उसने गलत किए हैं। ऑप्शन नंबर बी। नहीं फोड़ देंगे सर क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट, समझ में तो आ गया डियर। चलो 67 से अब स्टार्ट है मैथ्स का क्वेश्चन। हम लोग 67 देखते हैं। 67 क्या है डियर,
4 कमाने वाले सदस्य के परिवार की औसत मासिक आय जो है 2640 रुपया है। 4 कमाने वाला को कितना है सर? 2640 रुपया है औसत आमदनी, यानी कि औसत मतलब क्या है सर? चारों का, यानी पहला का भी इतना रुपया, दूसरा का भी इतना, तीसरा का भी इतना, चौथा का भी इतना, यानी चारों को इतना इतना रुपया। औसत का मतलब तो यही होता है। हम बोले टोटल चारों मिलाकर कितना कमा रहे हैं, तो कुछ नहीं करना सर, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 0 4 चौक 16 और 6 चौक 24, 25 और 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि चारों मिलाकर टोटल 10,560 रुपया कमाते हैं। ठीक है भाई। क्या हुआ सर? कमाने वाले सदस्यों में से एक सदस्य की मृत्यु हो गई और इसलिए औसत आय 2220 रुपये तक कम हो जाता है। तो आय कितनी कम हो गई? ठीक है भाई। तो 4 सदस्य था, एक का मृत्यु हो गया, तो अब बचेगा सर 3 ही बचेगा, और 3 का जो है सर 2220 के हिसाब से मिल रहा है रुपया। तो देख लेते हैं कितना मिल रहा है। 0 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि 0 0, 15 में से 6 9 और 9 में से 0 0, 15 में 6 9 और 9 6 3, 3900 रुपया। यानी कि जिनका मृत्यु हुआ है सर, उनका कितना था? 3900। तो आय कितनी कम हो गई? अच्छा ऐसा नहीं, आय कितनी कम हो गई? तो सीधी सी बात है सर, पहले इतना आ रहा था, अब इतना कम के वजह से, क्योंकि मृत्यु वाला चला गया है, तो इतना कम के वजह से उसका ये इतना के एवरेज वो कमाने लगे। किसके कमी के कारण सर? इसके कमी के कारण। तो 3900 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 67 का बी। ठीक है भाई। हम बताइए सर, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? 69 की ओर बढ़ो। चलो 69 चलिए 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं सर। बहुत गर्मी है। 69 क्या है डियर? कौन सी संख्या सब कितना है? 77,217। कौन सी संख्या इतना से घटाई जाए कि संख्या सर 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? कौन सी संख्या इसमें से घटा लिया जाए ताकि सर वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है सर? कि कुल अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो वो सारी संख्या 9 से कट जाएगी। कुल अंकों का योग किससे कट जाए? 9 से कट जाए। तो कुल अंक देख लेते हैं सर, कि 7 7 14, 7 या 21 और 3 24, कुल अंक 24 है। ये किससे कटना चाहिए सर? 9 से कटना चाहिए। तो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं सर कितना पहला ऑप्शन है सर 6 घटा देना चाहिए। तो 14 में से 6, 8 6 14, 1 18, जो कि 9 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है सर 9 से, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। हल हुआ क्वेश्चन। 69 के बाद 71 देखो जल्दी से। 71 क्या है डियर? यदि 3003 रुपया, हाँ भाई, और 2050 रुपया, कितना है सर? 2050 रुपया का अंतर, कितना अंतर है? 3 का 3, 10 में से 5 5, 9 का 9, इतना अंतर है, को उनके योग में जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त होगा? अब इसका योग कितना होगा? 3 में 0 3, 5 में 0 5, 0 में 0, 3 2 5, 3 3 6, 5 5 10 9 1 10, 5 1 6, 6006 रुपया। बी हल हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट 71 के बाद 73, 71 के बाद 73 क्या है? 73 डियर 73 है सर, तरुण ने एक टीवी का अंकित मूल्य से 36% छूट पर खरीदा, अगर वह 40% की छूट पर खरीदता। ठीक है भाई, मान लेते हैं सर टोटल 100% था या 100 टोटल था, उसमें 36% छूट पर अगर वो खरीदता है तो कई 36 रुपया में अगर छूट उसको दे देता, फिर 40% छूट, अगर वो इसके बदले 40% की अगर छूट पर वो खरीदता तो 800 रुपया अधिक बचत करता। तो कितना अधिक बचत करता? कई सर 4 अधिक करता, लेकिन करता 800। एक बराबर कितना हो जाएगा सर? 200। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो उसने टीवी किस मूल्य पर खरीदी है? तो वो जो खरीदा था वो 36% डिस्काउंट पर ही तो खरीदा था। तो टोटल 100% होती है सर, तो 100 में से 36 माइनस कर देंगे तो 10 में से 6 4 और 9 में से 3 6, यानी 64 में खरीदा होगा। यानी एक का वैल्यू 200 रुपया, तो 64 का वैल्यू कहीं 64 इंटू 200, तो कितना बोलेंगे सर? 0 0 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 12,800 रुपया। सी समझ में तो आ गया डियर? कोई समस्या नहीं, कुछ नहीं किया है डियर।
प्रश्न में बोला गया सर अगर 36% के बदले अगर उसे 40% डिस्काउंट मिलता तो उसे 800 रुपया क्या होता सर, उसे 800 रुपया का अधिक बचत होता। तो हम देखें सर कितना अधिक बचत होता, तो अधिक बचत होता 4 का, लेकिन होता 800 का, तो एक का वैल्यू 200। तो पूछा जा रहा है कि वो उसने कितने में खरीदा था, तो बोला कि स्टार्टिंग में देखिए सर वो 36% छूट पर ही खरीदता है, तो 36% जो डिस्काउंट पर खरीदता है तो कहीं 100 में से 36 यानी कि 64% पर उसको देता होगा, अर्थात 64 का वैल्यू, तो 64 एक का वैल्यू 200, तो 64 का वैल्यू 200 इंटू 64 अर्थात 128 पे तो 0 आ जाएगा। कहीं तो फास्ट में तो नहीं बता रहे हैं सर, अगर ऐसा हो सर कि हम अगर फास्ट में बता रहे हैं कि सर मेरा उद्देश्य है कि सर कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंटेंट प्रोवाइड करवाएं, ठीक है भाई, इसलिए सर आपको अगर फिर भी सर ऐसा लगे कि सर हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर आप धीरे बताएं, तो हम फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास से। 73 देखिए सर अभी लगभग 40 मिनट हो चुका है, हम क्वेश्चन कितना किए हैं अभी तक, 19 क्वेश्चन ही कर पाए हैं अभी तक। चलो 75 क्या है, वह सबसे छोटी संख्या जिसको 4, 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है। सबसे छोटी संख्या मतलब सर एलसीएम ही लेना है, तो कहीं 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 12 पंजे 60 और 7 कितना होगा 42 से विभाजित करने पर 3 शेष फल बचता है, लेकिन वो 9 से विभाजित भी होता है। वो कौन सी संख्या है सर, तो कहीं इसमें 3 ऐड कर दीजिए, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर 423। क्या 423 आंसर है क्या, बिल्कुल नहीं है सर, बहुत बड़ा है, तो इसका मल्टीपल चलो कहीं 400 दूनी 800 भी नहीं है सर, 4 तिया 1200 भी नहीं है, 4 चौका 1600 है सर, तो 4 से पहले मल्टीप्लिकेशन करो, तो 0 4 दूनी 8, 4 चौका 1600, इसमें 1680 में 3 ऐड कर दो यानी 1683। अब डिवाइड करोगे इसे सर 3 से फल बचेगा, लेकिन 9 से भी कटना चाहिए, तो 814, 3 17 18, ये 9 से भी कट रहा है, तो 1683 आपका क्या होगा सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 76 क्या है समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है डियर फ्रेंड्स, दो संख्या का योग 25 है और वो दो संख्या क्या है सर, वो दो संख्या 2:3 है और इस दोनों संख्या का योग कितना है सर 25 है। आप बोलेंगे सर दोनों संख्या का योग है कितना, कहीं सर योग है 5 लेकिन योग है 25, योग है बराबर योग है, तो 1 बराबर कहीं सर 5 है 25, तो जब 1 बराबर 5 तो 2 बराबर 10, 3 बराबर 15, तो पहली संख्या 10 और दूसरी संख्या 15 रही होगी, 10 15 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, ये सब क्वेश्चन में कोई ये करवाना भी नहीं चाहिए सर, बहुत ही आसान तरह के क्वेश्चन है ये सब। 80 चलो इसके बाद 80 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 80 में क्वेश्चन नंबर 80 में 960 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ठीक है भाई, तो क्या सर क्या होता है सर, चाल बराबर क्या होता है सर, चाल बराबर दूरी अब बटे समय। चाल जब दो ट्रेन सर, एक ट्रेन इधर से इधर जाए एक ट्रेन इधर से इधर जाए, यानी जब अपोजिट हो तो चाल को ऐड कर देते हैं, जब सर कोई ट्रेन इधर मतलब सेम डायरेक्शन में चले तो चाल को क्या कर देते हैं सर हम लोग माइनस कर देते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। 960 मीटर लंबी ट्रेन, तो कहीं लंबी तो 960 ऊपर में रहेगा सर, डिस्टेंस में ही रहेगा, नीचे में टाइम हमको पता करना है। 960 मीटर लंबी ट्रेन, एक ट्रेन 360 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, 360 का किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, एक चाल तो इतना है। फिर है सर वो समान दिशा में 76 मीटर पर सेकेंड, 76 मीटर पर सेकेंड, दोनों को सेम ही बना दीजिए ना, इसको भी मीटर पर सेकेंड बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लिकेशन सर, कोई छोटा बनाना है यानी 5/18 से, तो 18 दूनी 36 और 20 पंचे 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, जब समान दिशा में रहता है तो चाल को क्या कर देते हैं सर माइनस, तो 100 में से 76 माइनस करेंगे सर, नोट कर लो जल्दी से या स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेंगे सर, मिटाएंगे हम, तो 100 और 76 है, ठीक है भाई। तो पहला का चाल कितना है सर 100, फिर दूसरा का 76, सेम दिशा में जा रही है तो क्या करेंगे सर माइनस, तो 10 में से 6 4 और 9 में से 7 2 24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय काट दो, 24 चौका 96, यानी कि टाइम कितना आ जाएगा सर 40 सेकेंड आ जाएगा। हल हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। कोई समस्या सर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में आपको। ये भी सर ट्रेन हो, बोट एंड स्ट्रीम हो, ऑल क्वेश्चन आपको क्या है सर करवाया गया है कि नहीं भाई।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 80 के बाद क्या है सर? 86 क्या है? कितना क्वेश्चन बाकी है सर? हाँ, क्वेश्चन नंबर 86 है डियर फ्रेंड्स। रोहित के पिछले 15 मैचों का औसत 54 है। रोहित के पिछले 15 मैचों का जो औसत है, अभी सर रैपिड फायर की तरह चलेंगे। 15 मैच का औसत कितना है सर? 54 है। तो योग कितना होगा सर? 15 चौका 60 और 15 से 75 और 6 76। फिर आगे सर आखिरी मैच के स्कोर के बाद उसका औसत स्कोर 53 हो जाता है। आखिरी मैच में यानी 15 के बाद 16वें मैच न होगा और उसका औसत 53 हो जाता है। तो योगफल के सर 53 ऐसा होगा सर जिसमें